नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा सेट मोटिवेशन में। तो चलिए आज की वेब सीरीज जो अपनों ने शुरू करी थी उसको अपने ने आज की अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा 229 सदस्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने सेकंड पे कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है। तो भारत का है। ठीक है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है। तो भारत का है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं नेक्स्ट पे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने फोर्थ पे। ठीक है, संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो 448 यानी कि 448 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 5 पे कि संविधान में कितने फोटोज है। तो संविधान में कितनी है। तो 22 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 6 पे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने देशों ने संविधान लिखा। तो करीबन 60 देशों ने लिखा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर है 7 है भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो सही आंसर होगा 22 भाग है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो लगभग 395 अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के संविधान में कितनों देशों से लिया गया है। भारत का जो संविधान है वो कितने करीबन, इसका सही आंसर करीबन 10 देशों से लिया गया है। ठीक है, 10 से ज़्यादा देशों से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान को कहाँ रखा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है। तो इसका सही आंसर होगा भगवान राम की फोटो है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान सभा की पहली महिला कौन थी। तो सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 13 है सबसे कठोर संविधान कहाँ का है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका का संविधान जो है सबसे कठोर है। फिर उसके बाद में है सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है। तो मोनाको है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। तो संविधान है। फिर है संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो जवाहरलाल नेहरू था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में कुल कितने धाराएं 448 है यानी कि 448 है। संविधान पूरा कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान के बिना देश कौन से हैं। तो जिनमें यानी कि संविधान के बिना जिनमें संविधान लागू ही नहीं है। ठीक है, तो वो कौन कौन से देश हैं। तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड है, इजराइल है, कनाडा है, सऊदी अरब है और अन्य देश भी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 21 है संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी। तो इसका सही आंसर है 166। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है। तो डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है संविधान सभा के सचिव कौन है। तो HVR अयंगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी। तो बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान किस भाषा में लिखा गया। तो हिंदी और अंग्रेजी में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो प्रधानमंत्री होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 27 है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है सबसे लचीला है। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो 25 है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि 370 जो है कब हटाया गया 370। तो कब हटाया गया था इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 31 है कि क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम संस्था कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 32 है
भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था? तो 1957 में अपनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 33 पे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। नेसेट कौन से देश की संसद का नाम है? तो इजराइल का नाम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 35 पे। नागरिकता संबंधी सब प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 में है। फिर है विधानसभा द्वारा बनाए गए विधायक को कहा जाता है? तो वैधानिक कानून कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 37, भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? तो धर्मनिरपेक्ष है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 के कै में है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर है 39 है पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को मनाया गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है नेपाल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है 41 है कि हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? लगभग 7 लाख 8 हजार है। ठीक है, लगभग में, अप्रोक्सीमेट में। फिर क्वेश्चन नंबर है 42 है यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 43 है कि सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। फिर क्वेश्चन नंबर है 44 है सबसे पुराना संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे नया संविधान किस देश का है? तो नेपाल का नया संविधान है जो 2015 में ही हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ठीक है, तो चीन है इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 47 पे है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राजील होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 48 है 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है कि माउंट एंटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक स्थित है। तो कहाँ है? इसका सही आंसर होगा इटली। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 50 है स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। फिर क्वेश्चन नंबर अपनी 51 है यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है कितनी है? 7 है। फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 53 पे कि विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीपों की संख्या तो 7 है। ठीक है, और महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। फिर है कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो टेमस नदी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 55 है विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो टोक्यो स्काई ट्री जापान है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 56 है कि विश्व में बड़ा बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है कौन सा है? तो यूरोप है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 57 क्वेश्चन नंबर स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो मैड्रिड है। फिर है 58 नंबर क्वेश्चन सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 59 पे 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश में सबसे अधिक सौम्य क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंक। फिर उसके बाद में एमू पक्षी देश में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 है 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में। फिर क्वेश्चन नंबर है अपने 62 है कि कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा सीन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपने क्वेश्चन नंबर 63 है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो यूएसए में। फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 64 पे विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 65 पे संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा 51।
फिर उसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? प्रशांत। ठीक है, प्रशांत महासागर। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक है। ठीक है, उसके बाद में 68 नंबर क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 69 है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो फ्रांस है इसका सही आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, 70 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बरमूडा ट्राइंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिक में। ठीक है, फिर 71 क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपने 74 है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो अमेजन है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पे, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो नीदरलैंड को। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 है, अमेरिका के एरिजोना में ग्रांड कैन्यन से कौन सी नदी बहती है? तो कोलोराडो नदी बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट, चीन। ठीक है, जो चीन का है। फिर उसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? तो इसका सही आंसर होगा 1997 को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 79 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं, विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 है, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो पामीर है इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने 82 पे चलते हैं, किस देश को 1000 जिलों की भूमि भी कहा जाता है? तो फिनलैंड है इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं कि किस देश के को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूटान। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 84 पे, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में क्या होता है? सफ़ेद हाथी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 में, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका, सही आंसर इसका। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने 86 पे है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। फिर उसके बाद में अपने चलते हैं विश्व के 5 महासागरों के नाम क्या है? हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 19, फिर उसके बाद में 90 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा नील अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 93 पे कि नदी की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो सहायक नदियां कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 94 पे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो द्वीप है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि गर्म पानी के झरने में पानी क्या गर्म करता है? तो मैग्मा गर्म करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीपों को छोड़कर? ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा है विश्व का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है
कि विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विश्व के सबसे बड़े सरीसृप का नाम बताएं। तो खारी पानी का मगरमच्छ है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? तो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब है। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं। सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। तो फिर उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 104 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जानवर? तो ब्लू व्हेल जो है इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 105 में, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित पुल है? तो इसका आप इस क्वेश्चन नंबर 105 में है तो पुल स्थित है तो मिस्र में। एक मिनट क्वेश्चन नंबर अपने ये 100 जो 6 क्वेश्चन नंबर है ये अभी इसमें मिसमैच है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 107 में। तो रूस विश्व की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? ठीक है। फिर उसका सही आंसर होगा नील। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 108 में, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। तो सही आंसर होगा मस्जिद अल हरम। ठीक है। इसका सही आंसर होगा मस्जिद अल हरम। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 में। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर झील। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 110 है कि भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सर ओसबर्न स्मिथ थे। ठीक है। इसका सही आंसर होगा सर ओसबर्न स्मिथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 111 में, अमेरिका में दो प्रमुख चुनावी पार्टी कौन सी है? तो कौन सी है? रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ठीक है। सही कौन कौन सी है? रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112 है, फ्रांस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट थे। ठीक है। उसके बाद में है 113 क्वेश्चन नंबर है 113 क्या कह रहा है कि अमेरिका राज्य टेक्सास की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्टिन है। ठीक है। फिर है जापान की राष्ट्रीय करेंसी कौन सी है? तो जापान में कौन सी करेंसी चलती है? येन चलती है। जैसे भारत में रुपया चलती है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने हैं कि क्वेश्चन नंबर है 115 है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 116 है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रणेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 117 है 117 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 118 है कि विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत है इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 119 है, फ्रांस में हेनरी की मृत्यु फोर्थ की मृत्यु पश्चात फ्रांस के राज सिंहासन पर कौन बैठा था? तो लुई 13 बैठे थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120 है कि किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया है? तो वार्साय की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121 है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, फेसबुक के जनक कौन है? तो मार्क जकरबर्ग है। फिर
चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 123 पे। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1424 है, फ्रांस के शासक लुई 15वें का शासनकाल क्या था? तो इसका सही आंसर होगा 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या कह रहे हैं कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई थी? तो कोलकाता 1984 में हुई थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 126 है। 126 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है, पोप व नेपोलियन के मध्य समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 1801 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है कि विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश करता है? तो इसका सही आंसर चीन होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 129 है, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है? तो मनाली लेह है। ठीक है, लेह लद्दाख। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 130 है, ये थोड़ी सी टैगलाइन है, मुझे फ्रांस का राजा मुकुट पृथ्वी पर पड़ा मिला जिससे मैंने तलवार की नोक से उठाकर अपने मस्तक पर रखा। ये कथन किसका था, किस शासक का था? तो नेपोलियन का था। 131 में चलते हैं अपने, इटली की तलवार किसे कहा जाता है? गोरिबाल्डी को कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 132 है, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रेयरी प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 133 है, औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व के उद्योगशाला किस देश को कहा जाता है? उद्योगशाला किसको? इंग्लैंड को। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है? सहारा तुल्य प्रदेश है। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है, श्रम संगठन पुस्तक जिसे क्रांति की बाइबल भी कहा जाता है, का लेखक कौन थे? लुई ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 137 है, अफीम के युद्ध में चीन का संघर्ष किस देश के साथ हुआ था? तो इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 138 है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है? विषुवतीय प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 139 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 140 है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साइबेरिया में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 141 है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 142, नेपोलियन की वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की, यह किस लेखक ने लिखा है? तो मैरियट ने लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर है 143 है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी व्यापारिक नदी है? तो राइन है। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है, यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र किया गया? तो एड्रियानोपल के द्वारा संधि द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 145 है, चूना पत्थर की चट्टान कायात्रित हो जाती है तब क्या बनती है? तो संगमरमर बनती है। क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 146 पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी महिलाओं को पता ही है कि किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 149 पे, थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट डार्क कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्टैनली ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 150 है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 151 है कि रूस की क्रांति के समय रूस का झार कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 152 पे, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 1453 है, चीन में क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1911 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मेजर यूरी गागरिन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 155 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 156 है। 156 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचयिता कौन था, तो मार्क्स था। क्वेश्चन नंबर 157 है कि विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 158 है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 159 है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 14 मार्च यानी कि 14 मार्च को। फिर क्वेश्चन नंबर 160 है कि 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुए पेरिस शांति सम्मेलन का काल था, कौन सा था, 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 161 है विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो सही आंसर होगा 9 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर को। फिर क्वेश्चन नंबर 162 है पेरिस शांति सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया, तो इसका सही आंसर 32। फिर क्वेश्चन नंबर 163 है विश्व ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को। 164 क्वेश्चन नंबर लीग ऑफ नेशंस का संवैधानिक रूप से जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1920 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं। कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य कभी नहीं बना। 165 नंबर क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं अपने कि कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य कभी नहीं बना, तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 166 है विश्व विकलांगता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस, महिला वाला तो अपने पढ़ लिया था कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। और ये विश्व विकलांग दिवस जो है वो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 167 है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन, तो राइट बंधु। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 168 है राष्ट्रसंघ किस वर्ष समाप्त हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1946 ईस्वी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 169 फासीवाद का उदय कहाँ हुआ, तो इटली में हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 170 है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, तो इसका सही आंसर होगा सनातन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 171 है कि फासीवाद किस रंग की कमीज पहनते थे, तो काली पहनते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 172 है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, टोक्यो है, जापान यानी कि। फिर क्वेश्चन नंबर 173 है इटली में प्रमुख फासीवाद नेता कौन था, तो मुसोलिनी था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 174 में। 174 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 175 पे कि पेपोलो डी इटालिया नामक पत्र किसने प्रकाशित किया, तो इसका सही आंसर मुसोलिनी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 176 है स्वतंत्रता से पहले अमेरिका में कितनी बस्तियां थी, तो 13 थी। फिर क्वेश्चन नंबर 177 है तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 178 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मिस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 179 में। नेपोलियन ने पिरामिडों का युद्ध किस देश के साथ लड़ा, तो इसका सही आंसर मिस्र है। क्वेश्चन नंबर 180 है फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का प्रमुख नारा क्या था, तो स्वतंत्रता, भातृत्व एवं समानता। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 181 है विश्व का सबसे बड़ा कौन सा बांध है, तो भव्य बांध। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है अपने 182 है कि नेपोलियन ने क्या है, क्वेश्चन नंबर 182 है नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाया, तो इसका सही आंसर होगा 1804 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 183 क्वेश्चन नंबर है अपने 183 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि उगते हुए सूरज को का देश किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं जापान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपने 184 है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। फिर क्वेश्चन नंबर 185 है जोलवरिन संघ की स्थापना किस देश में हुई थी, तो जर्मनी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 186 है विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 187 है जर्मनी में
राइन संघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 188 है, 7 सप्ताहों का युद्ध किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रो प्रेशियन युद्ध, ठीक है, ऑस्ट्रो प्रेशियन युद्ध। क्वेश्चन नंबर 189 है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो अंग्रेजी अखबार जो है वो कौन सा है? जो है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 190 है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? तो 1870 ईस्वी में पूर्ण हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 है, रक्त एवं लोही नीति का पालन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 192 है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो गोरखपुर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 193 है, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 194 में, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? तो चाइना है, ठीक है, इसका सही आंसर चीन है। क्वेश्चन नंबर 195 है, इटली के किस नेता की तुलना कूटनीति में बिस्मार्क वैदेशिक मामलों में डिजरोली से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो कैबूर, ठीक है, काईबूर, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 196 है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 197 है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मैजिनी ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा महाबोधि। क्वेश्चन नंबर 199 है, जापान में मेइजी किससे कहते हैं? तो सम्राट की उपाधि को मेइजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 200, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहीं पे ये आज की जो वेब सीरीज है खत्म करते हैं, अगली और नई जीके के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।